ओम शांति। आज हम स्वयं को जानेंगे, क्योंकि स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। स्वयं को भूलने से ही हम दुखी अशांत हुए हैं। तो अभी हमें हमारी सत्य पहचान देने, हमारे परमपिता परमात्मा जिन्हें हम जन्म जन्म से पुकारते आए हैं, वे हमारी पुकार सुन हमें सत्य पहचान देने इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और वे हमें हमारी सत्य पहचान देते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चे, आप अविनाशी अजर अमर आत्मा हो, प्रकाश पुंज हो, जो कि शरीर की मालिक है। और ऐसे हम जब कहते हैं तो क्या कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे कान, ये मेरी आँखें। तो ये मेरा मेरा कहने वाला कौन है? तो वह आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर में विराजमान है और जो कि इस शरीर की मालिक है। तो वह आत्मा ही जो कि शरीर की मालिक है, वह कहती है ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरा शरीर है। आत्मा इस शरीर की अधिकारी है। तो हम आत्मा है। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, जो कि आँखों द्वारा दिखती नहीं है। तो आत्मा ही इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। आत्मा ने ही ये शरीर धारण किया है कर्म करने के लिए, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकती है। आँखों द्वारा आत्मा इस शरीर के द्वारा ही देखती है। तो यहाँ पर आत्मा को देखने, सुनने, बोलने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है कर्म करने के लिए। बिना शरीर के आत्मा कर्म नहीं कर सकती है। पर हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती है, जिसे जन्म और मृत्यु कहा जाता है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब जब हम स्वयं को भूले कि मैं एक आत्मा हूँ, तो हम अपने गुणों को भी भूल गए। तो आत्मा के जो गुण हैं वह है शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान, सुख और शक्ति। तो अब हम इन सब गुणों की तलाश में भटके, बाहर भटके। तो हमने शांति के लिए क्या किया? जप तीर्थ किए, भक्ति की, पर हमें शांति नहीं मिली, क्योंकि हम अपने सत्य स्वरूप को ही नहीं जानते और ना ही अपने परम पिता जो कि इन गुणों के सागर हैं उनको जानते। हमें उनकी सत्य पहचान ही नहीं, तो हम उनसे प्राप्ति कैसे करें? तो अभी परम पिता परमात्मा हमें आकर इस सृष्टि रंगमंच पर, जब अभी कलयुग का अंतिम समय है, तो परमात्मा हमें अपनी ओर हमारे सत्य पहचान देते हैं कि जिस तरह आप आत्मा सितारा हो, मैं भी आपकी तरह आत्मा सितारा हूँ और इन गुणों का सागर हूँ। मतलब परमात्मा के गुणों को सागर समान कहा जाता है। शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं और इस सृष्टि के रचयिता हैं। तो परमात्मा ये ऐसी सृष्टि नहीं रचते हैं। जब उन्होंने ये सृष्टि रची तो उसे कहा जाता है सतयुग। बिल्कुल वे नई दुनिया रचते हैं। पर नई को तो पुराने होना ही होता है। तो 5000 बाद ये नई दुनिया जो रची थी वो पुरानी होके अभी कलयुग बन गई है। और जब कलयुग बन जाती है, कलयुग पूरा होता है, तो परमात्मा फिर से सतयुग की स्थापना करते हैं। पुरानी को नई बनाने का कार्य परमपिता परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है वही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता है। तो परमात्मा ही आकर हम आत्मा को पावन बनाते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। और जिस तरह हम आत्मा है, वे भी रूप में ज्योति बिंदु सितारा गुणों के सागर हैं, परम धाम इन 5 तत्वों से पार।
ये जो 5 तत्व हैं, हवा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, परमात्मा, इनसे पार परम धाम सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया के रहने वाले हैं। वहाँ से परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। तो उनका अवतरण भी दिव्य है, जिसे कहा जाता है शिवरात्रि। परमपिता परमात्मा जो कि निराकार हैं, अकाल मूर्त हैं। निराकार का अर्थ है कि जिस तरह हम शरीर धारण करते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, ये शरीर रूपी आकार परमात्मा नहीं लेते हैं। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें अकाल मूर्त कहा जाता है। तो इसलिए वे सदैव सर्वशक्तिमान हैं। पर जब हम बच्चों से मिलना है तो उन्हें हमें ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए, क्योंकि आत्मा बिना शरीर से यहाँ इस सृष्टि रंगमंच पर कर्म नहीं कर सकती। तो परमात्मा को हमें ज्ञान देना है तो हम उन ज्ञान कैसे लें? तो उन्हें भी आवाज करने के लिए मुख चाहिए। इसके लिए वे परकाया प्रवेश करते हैं। तो जिन साधारण मनुष्य के तन का आधार परमात्मा लेते हैं ज्ञान देने के लिए, जिस तरह की वे अपना शरीर नहीं लेते हैं, जिस तरह हमने ये शरीर रूपी घर लिया है, परमात्मा दूसरे का मकान शरीर धारण करते हैं, किराए पर लेते हैं, जिसे कहा जाता है भाग्यशाली रथ। इस शरीर को रथ भी कहा जाता है और आत्मा रथी है। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली आत्मा रथी, जिसे सारथी भी कहा जाता है। तो परमात्मा जिस रथ को लेते हैं उसे कहा जाता है भाग्यशाली रथ। उनके मुख द्वारा जो ज्ञान देते हैं उससे हम आत्मा पावन बनती है। तो वो ज्ञान गंगा, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा जो कि ब्रह्मा तन द्वारा देते हैं, वह ही सागर से फिर गंगाएं निकलती हैं, ज्ञान की गंगा। ब्रह्मा मुख से ज्ञान बाकी आत्माओं में जाता है। तो सागर से गंगा निकली ब्रह्मा पुत्रा, जिसे पानी की नदी कहा जाता है, पर यह है ज्ञान की नदी। तो ब्रह्मा मुख से ज्ञान फिर जो आत्माएं लेती हैं वे ज्ञान गंगाएं दूसरों को देती हैं। तो इस तरह ये ज्ञान से आत्माएं पावन बनती हैं, ना कि पानी से। ओम शांति।